देवभूमि भारतवर्ष पर्व प्रधान देश है। इन समस्त पर्वों का संबंध प्रकृति की रमणीय ऋतुओं से है। प्राचीन काल में वर्षाकाल के 4 महीनों में वर्षा की अधिकता होने के कारण यातायात प्रायः रुका रहता था। यातायात के साधन इतने अधिक नहीं थे। सड़कों और राजमार्गों की बहुतायत नहीं थी। इसलिए क्षत्रिय वर्ग की विजय यात्रा और वैश्यों की व्यापार यात्रा वर्षाकालीन 4 महीनों में रुकी रहती थी। वर्षा की समाप्ति पर जब शरद ऋतु का आगमन होता था, तब इन रुकी हुई यात्राओं को पुनः प्रारंभ किया जाता था। ऐसे समय में दिग्विजय यात्रा और व्यापार यात्रा के पुनः प्रारंभ की तैयारियां एवं विजयादशमी उत्सव के आयोजन की तैयारी का आरंभ शुरू होता था। क्षत्रिय वर्ग अपने अस्त्र शस्त्रों की साज सज्जा व स्वच्छता का ध्यान तथा व्यापारी वर्ग अपने बहीखाते आदि की तैयारियां आश्विन सुदी प्रतिपदा से आरंभ करके आश्विन सुदी विजयादशमी तक पूर्ण कर लिया करते थे। प्राचीन काल में विजयादशमी के दिन यज्ञशाला को सजा जाकर चतुरंगिनी सेना जिसमें अश्व हाथी रथ एवं पैदल सेना को क्रमबद्ध खड़ा करके उनकी आरती की जाती थी। आरती को ही संस्कृत में नीराजना विधि कहा जाता है। इसका उल्लेख महाकवि कालिदास अपने रघुवंश महाकाव्य में महाराज रघु द्वारा नीराजना विधि को संपन्न करने का वर्णन करते हुए करते हैं। महाराज रघु अश्वादि की नीराजना विधि अर्थात आरती कर रहे थे। अग्नि की ज्वालाएं प्रज्वलित हो रही थी। महाकवि कालिदास इस बात का अलंकारिक वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह अग्नि जो दक्षिण की ओर बल खाकर लपेटे ले रही थी, प्रज्वलित हो रही थी, वह अपने दाहिने हाथ से मानो रघु को विजय प्रदान कर रही हो। इस प्रकार नीराजना आरती विधि का शुभ अनुष्ठान विजय यात्रा के लिए शुभ सूचक माना जाता था। तात्पर्य यही है कि विजयादशमी के दिन से दिग्विजय यात्रा और व्यापार यात्रा निर्बाध गति से प्रारंभ हो जाया करती थी। इस पर्व पर सब लोग आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से मिलते थे। एक दूसरे के प्रति जो मनोमालिन्य था वह प्रायः समाप्त करके आपस में प्रेम भाव से परस्पर एक दूसरे की उन्नति की भावना अपने मनों में संजोए हुए सबके कल्याण के लिए प्रयत्न किया करते थे। वैदिक युग अथवा प्राचीन काल में विजयादशमी का शुद्ध स्वरूप इतना ही प्रतीत होता है। कालांतर में इस पर्व का संबंध रावण वध और लंका विजय के साथ भी जोड़ दिया गया। भविष्य उत्तर पुराण में विजयादशमी के दिन शत्रु का पुतला बनाकर उसके हृदय को बाण से वेधने का उल्लेख मिलता है। ऐसा संभव है कि बहुत बाद में यह पुतला रावण का रूप समझा जाने लगा हो और उसको रामलीला के श्रीराम के हाथ से वध कराने की प्रथा चल पड़ी हो। हमारे सभी पर्वों का जो वास्तविक रूप था आज उसको हम भूलते जा रहे हैं। केवल बाह्य आडंबर या दिखावा मात्र रह गया है। महान पुरुषों के दिव्य जीवन आदर्शों को हम अपनाने को तैयार नहीं हैं। भगवान श्रीराम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि वे स्वयं अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते थे। वे अपने नियमों को नहीं तोड़ते थे। आज हम भगवान श्रीराम की जय जयकार तो करते हैं, परंतु श्रीराम के आदर्शों पर चलने का प्रयास नहीं करते। विजयादशमी के पावन पर्व का संदेश यही है कि हम राम के आदर्शों को अपने जीवन में ढालते हुए देश धर्म समाज के कल्याण की भावना से अपने सब कर्तव्यों का पालन करें। तभी विजयादशमी पर्व का मनाना सार्थक होगा, अन्यथा तो यह एक प्रथा या रीति ही बनकर रह जाएगा और यही हो भी रहा है। आज हम केवल इतना ही मानकर संतोष कर रहे हैं कि श्रीराम ने रावण जैसे अन्यायी अत्याचारी का वध कर दिया था तथा हम भी रावण के पुतले जलाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। आज के इस भौतिक वातावरण में जिनके अंदर रावणीय भावनाएं कूट कूट कर भरी हुई हैं, वे अपने जीवन से उनको संपूर्णतया निकालकर अच्छे इंसान बनने का संकल्प लें। वस्तुतः श्रीराम के जीवन की आदर्श पद्धति, आदर्श राजनीति और जन जन में व्याप्त प्रीति हमारी वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान देने में पूर्णतः समर्थ हो सकती है। आत्मीयता, विश्वबंधुता, सर्वपंथ संभाव, प्राणियों में सद्भावना आदि तथा संगठन, एकता व प्रेम के भाव उत्पन्न करने में भगवान श्रीराम के अनुकरणीय जीवन से हम कुछ प्रेरणा लेकर अपने परिवार, समाज व राष्ट्र का कल्याण करने का सत्प्रयास करेंगे। तभी विजयादशमी पर्व को मनाने की सार्थकता हो सकेगी। सभी देशवासियों को विजयादशमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत, जय जय श्री राम।